अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कमर सुल्ताना ऑफिशियल के साथ आपसे मौजूद हूँ, आपके सामने मौजूद हूँ और मैं जो हूँ दुआ जहरा केस के मुताबिक बात कर रही हूँ। दुआ जहरा के केस की ये बात है कि उसकी बेडरूम की तस्वीर जो है उसके पेरेंट्स को भेजी गई है, जो इंतहाई 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 गलत हरकत है, अखलाक से गिरी हुई हरकत है। क्या हम मुसलमान हैं, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? ये क्या बात हुई कि आपने पर्सनल तस्वीर एक बाप को आप कैसे भेज रहे हैं? एक तो आप लड़की को ज़बरदस्ती ले गए, शादी किए, उसके बाप को ब्लैकमेल करने के लिए या उसको इमोशनली इस कदर आप तकलीफ देना चाहते हैं कि वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो जाए, वो किसी भी बारे में बात ना कर सके। किस तरह से ये हो रहा है, आप खुद ख्याल कीजिए। ज़हीर अहमद से मैं मुखातिब हूँ। ज़हीर, इस चीज़ को सोचो कि अल्लाह ताला ने एक दूसरे का पर्दा रखने के लिए कहा है कि अगर आपने अपने बंदों का, मेरे बंदों का पर्दा रखा तो मैं भी आपका पर्दा रखूँगा। डरिए उस वक़्त से, आपके सामने बुरा वक़्त आ रहा है, शुरू हो रहा है। ख़याल कीजिए, आप किसी पेरेंट्स को, किसी फ़ादर को किस तरह से उसकी बेटी के बेडरूम की तस्वीर भेज सकते हैं? या ये तो मुतनाज़िया केस है कि शादी की ही नहीं गई, निकाह किया ही नहीं गया, वालिदैन ने नहीं भेजा, लड़की अगवा हुई है, ये इसके बाद आप उसके पेरेंट्स को इस तरह की तस्वीर भेज रहे हैं। जबकि अगर पेरेंट्स अपनी बेटी को अपने हाथों से रुखसत करते हैं, उसकी शादी करते हैं, उसे अपने ससुराल भेजते हैं, तो भी पेरेंट्स के सामने उसकी खिलवत की तस्वीर नहीं आती और नहीं भेजी जाती, ना ही बताई जाती हैं। बेटियां खुद शर्माती हैं, दामाद खुद शर्माते हैं, वो तो अपनी इस तरह की तस्वीर कभी अपने बड़ों के आगे नहीं भेजते। हत्ता कि आप इतनी दीदा दिलेरी के साथ ये तस्वीर उसके वालिद को भेज रहे हैं। हैरत की बात है कि ये किस तरह का इखलाक है, किस तरह का इस्लाम है, किस तरह की तरबियत है। आप ब्लैकमेल करने के लिए हद से नीचे गिर गए, हद से नीचे गिर गए। उसके वालिद को आपने ब्लैकमेल करने के लिए, उनको ज़हनी अज़ियत देने के लिए इंतहाई की, इससे बुरी हरकत तो मेरा ख्याल है कोई हो ही नहीं सकती कि आपने इंतहाई इखलाक से गिरी हुई हरकत के साथ खिलवत की तस्वीर आपको तो अपनी माँ को और भावच को भी नहीं दिखानी चाहिए। सिवाय आप दोनों, अगर आप मियाँ बीवी हैं तो आप दोनों के सामने वो तस्वीरें होनी चाहिए। वजह ये कि आपने उसके पेरेंट्स को भेज दी, कितनी तकलीफ और हैरत की बात है। सोचिए इस बात को, ये चीज़ इस तरह से नहीं होनी चाहिए जिस तरह से हो रही है। और आपने पुलिस ऑफिस में पुलिस के सामने बैठकर ये तस्वीर भेजी और उनको मैसेज किया कि मैं यहाँ पे आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप आइए और मुझसे मुलाकात कीजिए। तो देखें आप कितना, ये सब जो है क्या कह सकते हैं हम लोग कि कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं सपोर्ट कर रहा। क्या हो रहा है, ये बहुत गलत है। इस तरह का आपने ऑफिस में बैठकर ये हरकतें की हैं, जिसको जिब्रान नासिर ने अपने उसमें बयान किया है। तो ये इंतहाई गलत बात है। एक तो ये, दूसरी तरफ ज़हीर की वालिदा और शब्बीर की बीवी इंटरव्यू देना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कई इंटरव्यू दिए हैं, एकदम 3 महीने छुपे रहे और 3 सवा 3 महीने छुपने के बाद, बिल्कुल मंज़र से गायब होने के बाद वो लोग ज़ाहिर हुए हैं और पे दर पे इंटरव्यू दिए चले जा रहे हैं, जिसमें दोनों की तज़ाद बयानी सामने आ रही है। एक तो आपस में दोनों के बयानात अलग साबित हो रहे हैं और दूसरे ये बात कि अभी उनकी वालदा कुछ और बात कहती है, एक यूट्यूबर के सामने, एक सहाफ़ी के सामने, तो दूसरे के सामने वो कुछ और बात करती है। तो इससे ये बात समझ में आती है, इंसान जब झूठ बोलता है, गलत बयानी करता है, तो वो उस चीज़ को भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता, वो फिर उस बात को पलट देता है, उस बात के अगेंस्ट कोई बात कर देता है, जिससे वो झूठ पकड़ा जाता है। तो ऐसा ही इनके सामने भी आ रहा है, इनके लिए भी सामने आ रहा है और इस तरह से ये लोग खुद अपने जान में फँसते चले जा रहे हैं। एक और बात सामने आई कि जो उनकी वालदा बयान दे रही हैं, वालदा बातचीत करेंगी यूट्यूबर से, तो वहाँ वकला बीच में आ रहे हैं या उनके कोई सपोर्टर हैं वो बीच में आ रहे हैं, उनको बयान देने से रोक रहे हैं। जो भी बात पूछी जाती है उसके लिए रोक देते हैं। यहाँ पर एक नाम तो ये है कि ये उज़मा स्ट्रॉन्ग और उनके साथ साइमा, इन लोगों के लिए भी आपने इनको सवालात पूछने से रोका और सवालात के मुतालिक आपने वहाँ रोक दिया। कुछ झगड़ा भी हुआ है, कुछ इस तरह की बातें हुई है कि नाइतफ़ाक़ हुई है। तो दूसरी तरफ एक बात ये भी सामने आई है कि जियो न्यूज़ की रिपोर्टर
जो हैं वो उन्होंने भी ये बात करने की कोशिश की और वहाँ पे उनसे सवालात किए, तो उनके सवालात के बीच में आप लोग ये इनके वकील आ गए और उन्होंने उनको बात नहीं करने दी और उस बातचीत से उस सवाल के जवाब से रोक दिया जो जी न्यूज़ की रिपोर्टर ने पूछा था। तो यहाँ पे ये वाली बात सामने आती है कि देखें, जहाँ गलती होती है, जहाँ पर किसी बात का खौफ और डर होता है, जहाँ सच नहीं होता, वहाँ ही इसी तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो ज़ाहिर है आवाम देख रही है, आवाम समझ रही है, उन सबको पता है कि ये सब क्या हो रहा है। और एक बात मैं ये कहूँगी कि ज़ाहिर है कोशिश करें तमाम वकील मिलके, तमाम जो लोग मुतल्लिक़ हैं इसके, कि इस केस को जल्द से जल्द ख़त्म करें। मुल्क के हालात वैसे भी सही नहीं हैं। आवाम जो है इसी तरफ लगी हुई है, आवाम को अपना अच्छा बुरा भी सोचना है। ज़ाहिर है ये भी हमारा आवाम का अपना ही काम है, वो अपनी बेटियों के मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आवाम जो है एक ही तरफ लग गई है, अपना मुस्तक़बिल भी देखना है, अपनी मईशत भी देखना है, अपने माशी हालात भी दुरुस्त करने हैं। मुल्क के माली हालात वैसे ही पता नहीं किस तरफ जा रही है, मईशत बिल्कुल डूब रही है। तो लोगों को दूसरी तरफ सोचने का भी मौका हो कि वो अपने लिए कुछ अच्छा बुरा सोच लें। यहाँ पे इतना एडवेंचरिज़्म पेश कर दिया गया, इस इतना सीरियस केस था, इतना सीरियस केस था, पूरी आवाम खून के आंसू रो रही थी, पूरी आवाम तकलीफ में थी, कर्ब में थी और उसको बढ़ा कर उन कर्ब के लम्हात को, उन कर्ब के अज़ियत के दिनों को, घंटों को, महीनों को, हफ्तों को बढ़ाया जा रहा है। जल्द से जल्द फैसला नहीं हो रहा। अल्लाह के वास्ते जो भी इससे मुताल्लिक़ लोग हैं, अदालतें हैं, वकील हैं, जो भी हैं, वो इसको कोशिश करें कि इस मुकदमे को जल्द से जल्द ख़त्म करें ताकि आवाम एक साइड पर हो जाए और वो अपने मुस्तक़बिल और दूसरे फैसले भी देखें, दूसरी चीज़ें भी। ज़िंदगी एक ही जगह तो नहीं है ना, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, मुख्तलिफ़ शोबे हैं। हर शोबे में आवाम को देखना है कि क्या हो रहा है। तो प्लीज़ मेरी गुज़ारिश है कि इसके लिए ज़रा-सा बेहतर फैसला करें ताकि ये केस जल्द से जल्द ख़त्म हो और इनके दुआ ज़हरा के पेरेंट्स से अज़ियत ख़त्म हो। दूसरे ज़हीर और उसके ज़हीर की वालिदा और उनकी भावर जो भी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उन लोगों को भी एक साइड से सुकून मिल जाए, तो फैसला जल्द से जल्द हो जाए तो बेहतर है। तो यही उम्मीद करती हूँ कि ये फैसला जल्द से जल्द होगा इंशाअल्लाह ताला।